नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, बिहार की छोटी बड़ी 10 बड़ी खबरों से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है दोस्तों कि भाई अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई के चैनल को शेयर कीजिए, अपने भाई के चैनल पर जो भी कमेंट्स करना है कीजिए। दोस्तों देखिए, बिना आपके सपोर्ट के मैं चलने वाला नहीं हूँ, बिना आपके सहयोग के मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझसे जुड़ें। देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जुड़ूँ, मैं जनता से जुड़ूँ, और ताकि मैं आपके लिए काम करूँ। तो बिना आपके सपोर्ट के मैं बढ़ नहीं सकता दोस्तों। तो यही निवेदन है कि अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, बस इतनी ही प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, बिहार सरकार ने गर्मियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। और इस बार गर्मियों की छुट्टी की अवधि जो है वो 20 दिनों की होगी। 1 जून से 21 जून तक जो है गर्मियों का छुट्टी होगा। और ये बिहार के जो भी सरकारी स्कूल रहेंगे उन सब पर लागू रहेगा। दूसरी बड़ी खबर है कि अभी यहीं पटना के कोतवाली थाने के पास एक इनोवा ने कई लोगों को कुचल दिया। हालांकि कुछ लोग घायल हो गए और अस्पताल में मतलब भर्ती भी हुए और उनको छुट्टी भी मिल गई। बाद में पता चला कि जो ड्राइवर था वो नशे में था। तीसरी बड़ी खबर है कि बिहार सरकार बिहार के 6 नए एयरपोर्ट का माने 6 एयरपोर्ट का विकसित करने जा रही है, जिसमें प्रमुख हो गए भागलपुर, मधुबनी, सहरसा, वाल्मीकि नगर, बीरपुर और एक और है। तो ये 5 से 6 एयरपोर्ट को जो है वो विकसित करेगी। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है और कुछ राशियां भी अलॉट हो गई हैं। देखिए, चौथी बड़ी खबर है कि पटना से पूर्णिया का सफर अब हम सिर्फ 3 घंटों में करेंगे दोस्तों। 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के लिए जमीन का जो है अधिग्रहण करने का कार्य भी शुरू हो गया है। तो अब हम फटाफट पटना से पूर्णिया महज 3 घंटों में दोस्तों पहुंच जाएंगे। एक और खबर है और वो ये है कि बिहार सरकार नए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने जा रही है, जिसकी कीमत होगी 16 करोड़ रुपए। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस तरह से बनाई गई होंगी दोस्तों जिन पर गोलियों का असर नहीं करेगा, बम का असर नहीं करेगा। और ये गाड़ियां जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो गए, राज्यपाल जी हो गए, बाहर से आने वाले जो भी वीआईपी जो हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, राष्ट्रपति जी हो गए, या और भी जो भी वीआईपी हैं, दूसरे प्रदेशों के सीएम हो गए, तो उनके काफिलों में ये गाड़ियां शामिल रहेंगी। और जो दूसरे भी वीआईपी हैं जो पटना में रहते हैं या बिहार में रहते हैं, उनके काफिले में भी ये गाड़ियां शामिल रहेंगी। एक और खबर मैं आपको बता दूं कि अभी जो है बिहार सरकार जो है वो मजदूरों का एक डाटा तैयार करी है दोस्तों। जो मजदूर बिहार से बाहर रहते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर जो है वो बाहर में काम करने जाते हैं। तो डाटा बिहार सरकार तैयार कर रही है ताकि अगर कोई समस्या आती है तो उन तक वो पहुंच सके आसानी से, और जानकारी रहती है तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं दोस्तों। और इसलिए बिहार सरकार बाहर में काम करने वाले बिहार के जो मजदूर हैं उनका एक डाटा तैयार कर रही है। एक और खबर है दोस्तों कि बिहार में पशुओं की संख्या घट रही है। जैसे ऊंट हो गए, खच्चर हो गए, गधे हो गए, ये सब की संख्या जो है घट रही है दोस्तों। ऊंट तो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। आपको मैं बता दूं, जो कुत्ता पालने का शौक था वो भी काफी घट गया दोस्तों। लेकिन हाँ, दूध पीने की मांग बढ़ी है, लेकिन व्यक्तिगत गोपालन जो है वो नहीं हो रहा है। और सरकारी तौर पर जो है वो गोपालन जो है वो बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक और खबर है, और वो खबर ये है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना, ग्रामीण कर रहा, प्रधानमंत्री आवासीय योजना का जो लाभ है वो सबसे ज्यादा बिहार में पूर्वी चंपारण के लोगों को मिलने जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है दोस्तों। और ये बड़ी खुशी की बात है कि मिलने जा रहा है। वहीं बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो 2 पूर्व विधायकों ने इस्तीफा देकर अपने पार्टियों से राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है। एक तो किशनगंज के हैं कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और एआईएम में शामिल हो गए। दूसरे विधायक वो भी मुस्लिम ही हैं और उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह से राजनीतिक गर्मियां जो है वो हलचल तेज हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए 90 एकड़ की जमीन को जो है अधिग्रहण कर लिया गया है, या अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, कर लिया गया नहीं, अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये इसकी जानकारी जो है वो संजय झा, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की खबरें हो गई। अभी हाल ही में एक ये राष्ट्रीय जनता दल का जो
एक जुलूस निकाला था, जिसमें पहलगाम में जो अटैक हुआ था, आतंकवादी घटना हुई थी, उसके खिलाफ में, उसके मतलब कि सपोर्ट में उसने किया था। और वहाँ उस जुलूस में किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं बर्दाश्त होगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी बड़ी जो भी खबरें थी। आप इस को देखिए और पसंद कीजिए और अपने भाई को विदा कीजिए। नमस्कार।